हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 176। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग दैनिक घंटों में के हिस्सों को जानेंगे कि कितने घंटे के कितने हिस्से हम लोग कौन कौन से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप वीडियो में आगे बढ़ें। आज हम उन हिस्सों को जानेंगे आसिफ और जुबैरा की दिनचर्या के बारे में। आसिफ और जुबैरा 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी अम्मी उनकी दिनचर्या से बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन दोनों का अधिकतर समय टीवी देखने और मोबाइल पर गेम्स खेलने में निकल जाता है। आज भी अम्मी उन्हें सुबह से समझा रही हैं कि समय से उठना, समय पर खाना, समय पर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब स्कूल खुलेंगे तब तुम्हें अचानक से अपनी दिनचर्या बदलना बहुत मुश्किल लगेगा। अम्मी ने आसिफ और जुबैरा दोनों को अपनी दिनचर्या लिखने के लिए कहा। अम्मी ने कहा कि पता लगाओ कि तुम अपने एक दिन मतलब 24 घंटे का कितना हिस्सा किस काम में लगाते हो। आप भी आसिफ और जुबैरा की दिनचर्या की तालिका को पूरा करने में उनकी मदद कीजिए। लॉकडाउन की वजह से बच्चों सबके दिनचर्या कुछ परिवर्तित हो गए हैं और अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो सबको अपनी दिनचर्या सुधार करनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग आसिफ और जुबैरा की दिनचर्या को देखते हैं कि ये कितने घंटे कौन से काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि पढ़ने का समय उनका एक दिन में 24 घंटे में 1/8 हिस्सा है। तो 1/8 हिस्सा है, मतलब कि 8 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो 24 को अगर 8 हिस्से में बांटेंगे तो वो 3 घंटे का होगा, या 8 से इस 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब उनके पढ़ने का समय 3 घंटे का है। और खेलने का समय 24 घंटे को अगर 6 हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्सा है। तो इससे हुआ कि इस 6 से इस 24 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब कि खेलने का समय 4 घंटे का है। सोने का समय 24 घंटे को 3 हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्सा वो सोते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 घंटा। तो सोने का समय उनका हुआ 8 घंटे का। टीवी देखने का समय हुआ उनका 1/8 हिस्सा देखते हैं, तो इसका मतलब वो 3 घंटे टीवी देखते हैं। और घर के कार्यों में मदद का समय 1/8 हिस्सा, मतलब यह भी 3 घंटा हुआ। कुल मिलाकर वो 21 घंटे 21 घंटों की उनकी दिनचर्या है और बाकी के 3 घंटे वो अतिरिक्त काम करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है। करा तालिका को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि उनकी दिनचर्या का कुछ समय बच गया जो वे अतिरिक्त कार्यों में भी लगाते हैं, जैसे खाना खाने, नहाने, दादा दादी के साथ बातचीत करने आदि। क्या आप बता सकते हैं कि वे दोनों अपने 24 घंटों में से कितने घंटे इन अतिरिक्त कार्यों में लगाते हैं? तो अभी हमने देखा था कि वो कुल 21 घंटे ये सारे काम करते हैं, तो 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 3 घंटा। तो अतिरिक्त कार्यों में वो कितना समय लगाते हैं? 3 घंटों में। आसिफ और जुबैरा पढ़ने, टीवी देखने तथा घर के कार्यों में मदद के लिए कुल कितना समय लगाते हैं? तो हमने देखा था कि आसिफ और जुबैरा पढ़ने में 3 घंटे का समय लगाते हैं, टीवी देखने में 3 घंटे का और घर के कार्यों में 3 घंटे का, मतलब इन तीनों कार्यों में वो 3-3 घंटे का, मतलब 9 घंटे का समय लगाते हैं। आसिफ और जुबैरा खेलने में अधिक समय लगाते हैं, क्योंकि खेलने का समय उनका 4 घंटे का है, तो यहाँ हम खेलने लिखेंगे। खेलने में अधिक समय लगाते हैं। वे 1 घंटे अधिक खेलते हैं। यहाँ आप खेलना लिखिएगा, इसको भरिएगा, खेलते हैं
क्योंकि पढ़ाई का समय तो उनका 3 घंटे का ही है और खेलने का समय 4 घंटे का है। उसके बाद यह समय पूरे दिन का, जो उनका खेलने का समय है, यह पूरे दिन का 1/6 हिस्सा है, क्योंकि 4 घंटा जब वो खेलते हैं तो 1/6 हिस्सा है। आप भी अपनी दिनचर्या की एक तालिका बनाइए और पता लगाइए कि 24 घंटों का कितना हिस्सा किस कार्य में लगाते हैं। तो आप भी इस तरह की तालिका बना लेंगे बच्चों, और आप अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे। आपका पढ़ने का समय कितना है, तो हो सकता है कि आपके पढ़ने का समय 1/6 हिस्सा हो, खेलने का समय 1/8 हिस्सा हो, और सोने का समय आपका 1/3 हिस्सा हो, टीवी देखने का समय भी 1/8 हिस्सा हो, ठीक, या 1/12 हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि 2 घंटा ही आप टीवी देखते होंगे। घर के अन्य कामों का मदद आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे और इसी तरह की तालिका बना लेंगे। तो बच्चों, उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम या सुबह की सैर आवश्यक है। बच्चों को व्यायाम करने के लाभ बताते हुए उन्हें व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, यह थी आपकी वर्कशीट, और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।